द हॉन्टेड वाइल्डवुड असाइलम। यह एक परित्यक्त अबैंडन्ड मानसिक अस्पताल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इसके पूर्व रोगियों की आत्माएं रहती हैं। वाइल्डवुड असाइलम, जिसे वाइल्डवुड सैनिटेरियम के नाम से भी जाना जाता है, न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से के जंगलों में स्थित है। यह इमारत दशकों से वीरान पड़ी है, लेकिन इसकी भयानक उपस्थिति अभी भी बनी हुई है। वाइल्डवुड शरण का एक लंबा और जटिल इतिहास है, जिसका अधिकांश भाग रहस्य और अफवाह में डूबा हुआ है। हालांकि जो ज्ञात है वह ये है कि अस्पताल की स्थापना 1927 में एक राज्य संचालित मानसिक संस्थान के रूप में की गई थी। अपने चरम पर इसमें 1500 से अधिक मरीज रहते थे और इसका अपना बिजली संयंत्र, खेत और कब्रिस्तान था। वाइल्डवुड शरण के प्रारंभिक वर्षों के दौरान रोगियों के साथ व्यवहार अक्सर क्रूर और अमानवीय होता था। उस समय मानसिक बीमारी को बहुत कम समझा जाता था और कई डॉक्टरों और देखभाल करने वालों का मानना था कि मरीजों को ठीक होने के लिए टूटना जरूरी है। मरीजों को अक्सर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, लोबोटमी और अन्य आक्रामक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था जो दर्दनाक और खतरनाक होती थी। इन बर्बर उपचारों के अलावा वाइल्डवुड शरण में रोगियों को कठोर जीवन स्थितियों का भी सामना करना पड़ता था। अत्यधिक भीड़भाड़ एक प्रमुख मुद्दा था और मरीजों को अक्सर तंग, अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा जाता था। उन्हें थोड़ी गोपनीयता या स्वायत्तता दी गई और उन्हें सख्त कार्यक्रम और दिनचर्या का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। इन स्थितियों के बावजूद वाइल्डवुड असाइलम के कुछ मरीज अस्पताल की दीवारों के भीतर सांत्वना और समर्थन पाने में सक्षम थे। अस्पताल का अपना समुदाय था जिसमें मरीज खेत या बिजली संयंत्र में एक साथ काम करते थे, समूह चिकित्सा सत्रों में भाग लेते थे और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेते थे। कई रोगियों के लिए वाइल्डवुड शरण एक ऐसी दुनिया से शरण लेने का स्थान था जो उन्हें समझती या स्वीकार नहीं करती थी। हालांकि 1950 के दशक तक वाइल्डवुड असाइलम जैसे मानसिक संस्थानों के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया था। नई मनोरोग दवाओं की शुरुआत और संस्थागतकरण की दिशा में आंदोलन का मतलब था कि कई मरीज बाह्य रोगी सेटिंग्स या सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार प्राप्त करने में सक्षम थे। परिणाम स्वरूप वाइल्डवुड असाइलम सहित संयुक्त राज्य भर में कई मानसिक अस्पताल बंद कर दिए गए। अपने बंद होने के बाद के वर्षों में वाइल्डवुड शरण संयुक्त राज्य अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की विफलताओं का प्रतीक बन गया है। इमारत को छोड़ दिया गया है और प्रकृति ने धीरे धीरे संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारें भित्ति चित्रों से ढकी हुई हैं और फर्श मलबे से अटे पड़े हैं। अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति के बावजूद वाइल्डवुड शरण दुनिया भर से आगंतुकों और असाधारण उत्साही लोगों को आकर्षित करना जारी रखता है। इमारत के बारे में अनगिनत अफवाहें और किंवदंतियां हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इसकी दीवारों के भीतर भूतिया प्रेत देखे हैं या अजीब आवाजें सुनी हैं। भले ही ये दावे सच हो या नहीं, वाइल्डवुड शरण संस्थागतकरण की मानवीय लागत और दयालु, साक्ष्य आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता की याद दिलाता है। अस्पताल की विरासत अंधकार में हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें इसे याद रखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में वाइल्डवुड शरण के आसपास कई किंवदंतियां उभरी हैं। लोगों का दावा है कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं, भूतिया प्रेत देखे हैं और संपत्ति पर एक भयानक उपस्थिति महसूस की है। भूतिया नर्स किंवदंती के अनुसार वाइल्डवुड शरण में काम करने वाली एक नर्स की एक खराब चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी अपनी सफेद वर्दी पहने हुए हॉल में घूमती रहती है। चीखता हुआ आदमी। वाइल्डवुड शरण में आने वाले कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने इमारत के भीतर से एक आदमी की चीखें सुनी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक पूर्व मरीज का भूत है जिसे अस्पताल में रहने के दौरान प्रताड़ित किया गया था। फेसलेस बॉय। वाइल्डवुड असाइलम के बारे में सबसे डरावनी किंवदंतियों में से एक फेसलेस लड़के की कहानी है। कहानी के अनुसार एक युवा रोगी की लोबोटमी की गई जो भयानक रूप से गलत हो गई, जिससे उसका कोई चेहरा नहीं रह गया।
कहा जाता है कि उसकी आत्मा इमारत में भटकती है, और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उसके भूतिया रूप को हॉल में घूमते देखा है। परित्यक्त इमारतों के बारे में कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना को मोहित कर लेता है। शायद ये रहस्य और रोमांच की भावना है जो किसी ऐसी जगह की खोज करने से आती है जिसे समय के द्वारा भुला दिया गया है, या शायद यह वह भयानक एहसास है जो उस स्थान पर खड़े होने पर आता है जहां इतना सारा इतिहास घटित हुआ है। लेकिन वाइल्डवुड शरण के बारे में कुछ विशेष रूप से भयावह है। शायद यह इसकी दीवारों के भीतर होने वाले भयावह व्यवहार का ज्ञान है, या शायद ये भूतिया प्रेतों की कहानियां हैं जो आज भी बताई जाती हैं। कारण चाहे जो भी हो, वाइल्डवुड शरण हमें लगातार आकर्षित और भयभीत कर रहा है। यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के इतिहास में एक काले दौर की याद दिलाता है, और एक चेतावनी है कि जब हम मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों का करुणा और देखभाल के साथ इलाज करने में विफल रहते हैं तो क्या हो सकता है। कभी घूमने आओ दोस्तों के साथ।